Hello student, today I am going to teach you supplementary for class 7 and it is your first chapter and the chapter name is the teeny teacher. Teeny teacher means teeny means chota and teacher who gives you education जो आपको शिक्षा देता है जिससे आप कुछ सीखते हैं we called him teacher. चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार चैप्टर के बारे में कुछ जान लें. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. You all knew the ant. It is a little creature. और आप सभी लोग अपने अपने घरों में इस क्रीचर को इस जीव को देखते होंगे. तो यद्यपि देखा जाए तो ये बहुत ही एक स्मॉल यानी छोटे साइज की एक जानवर है. पर ये आंट जो है वो अविश्वसनीय मतलब इसमें विश्वास नहीं कर सकते आप. यू कैन नॉट बिलीव इट दैट इट इज़ वेरी वॉइस एंड हार्ड वर्किंग. ये बहुत ही बुद्धिमान होती है और बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने वाली होती है. Among the various kind, the commonest ant is black और रेड. वैसे तो इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, काइंड होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, बट यूजुअली वी कैन सी ब्लैक एंड रेड वन. पर हम लोग साधारण तौर पे देख सकते हैं काली और लाल कलर की चींटियों को अपने घरों में. आंट जो है वो कंफर्टेबली अपने होम बनाती है, बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल के लिए अपना एक घर बनाती है, उसको एंथल्स कहते हैं. तो चलिए इस टिनी टीचर के बारे में और कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं. चैप्टर को पूरा देखिएगा तब चैप्टर आपको समझ में आएगा. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट. यू ऑल सी द आंट. आप सबने देखा होगा आंट को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से मुझे नाम बताइए उस सबसे छोटे जीव का जिसे आपने देखा है और वो साथ ही साथ आपका इंटेलिजेंट भी हो, बुद्धिमान भी हो. इज इट फ्लाई. क्या वो उड़ सकता है वो जीव? नो, इज इट फ्लाई. वो नहीं उड़ सकता. इज इट द मॉस्किटो. क्या वो मच्छर है? नो, नॉट द मॉस्किटो. नहीं, वो मॉस्किटो नहीं है. देन इट मस्ट बी वॉर्म. तो निश्चित रूप से वो कोई छोटा कीड़ा होगा. नो, नन ऑफ दीज. नहीं, वो कोई कीड़ा भी नहीं है. इन सब में से वो कुछ नहीं है. इट इज द आंट. ये आंट है. द कॉमनेस्ट मीन्स यूजुअल. द स्मॉलेस्ट वेरी लिटिल. बट द वाइजेस्ट बट इंटेलिजेंट. ये साधारण है, छोटी है और पर बहुत ही बुद्धिमान है. इंसेक्ट्स है, कीड़ा है अपने पृथ्वी पर. द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू. अगर हम इस चींटी के विषय में कोई कहानी सुने तो इसकी स्टोरी जो होती है वो लगभग हमें सुनने में झूठी लगे, मतलब फेक लगेगी, ये सच्ची नहीं लगेगी. बट पीपल हैव केप्ट आंट एज पेट. पर देखा जाए तो जो लोग हैं वो लोग पालतू जानवर के तरीके से चींटियों को भी अपने घर में एज अ पेट रखते हैं. एंड हैव वॉच्ड दियर डेली बिहेवियर क्लोजली. और हमेशा उनके रेगुलर बिहेवियर को, रूटीन को वो लोग बहुत ही पास से अपने घरों में देखते हैं. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टिनी टीचर. तो हम भी जानते हैं बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे तथ्य इस छोटी सी चींटी के बारे में, छोटे से जानवर के बारे में, जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है एंड इंटेलिजेंट होती है और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान क्रीचर होती है. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं. एन आंट यूजेस इट्स फ्लेयर और एंटीना. जो आंट होती है वो अपने फ्लेयर मीन्स दिस पार्ट वी से इट फ्लेयर. फ्लेयर मीन्स आप हिंदी में कह सकते हैं जिससे वो टच करती है किसी चीज़ को, यानी स्पर्शक इसे कहते हैं हिंदी में. एंड एंटीना भी उसी को कहते हैं, चाहे आप फ्लेयर कहिए चाहे एंटीना कहिए, दोनों जिससे वो टच करके किसी चीज़ को सूंघते हैं या उसको पता लगाते हैं उस चीज़ को. और ये उसका यूज़ क्या करते हैं? टू टॉक टू अनदर आंट. ये उस फ्लेयर के टच से दूसरे आंट से बात करती हैं. बाई पासिंग मैसेज थ्रू आउट द ट्री दैम. और उन्हीं फ्लेयर के थ्रू ये जो है मैसेजेस अपने कन्वे करती हैं एक एंड से दूसरे एंड में. तो चलिए आगे देखें. वॉच अ रो ऑफ आंट्स. देखिए
एक लाइन को जो कि चींटियों की है, मूविंग अप और डाउन द वॉल, जो कि ऊपर से नीचे की ओर आ रही है वॉल से, चाहे नीचे से ऊपर की ओर जा रही हो, ऐसी एक लाइन को देखिए। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फ्लेयर्स। आप लोग अक्सर देखेंगे कि अगर नीचे से या ऊपर से अगर दो कतारें आ रही हैं, दो लाइंस आ रही हैं, तो हर एक आंट आपस में ऐसे टकराती है और एक दूसरे से कुछ कहती है, फिर वो आगे चली जाती है दूसरी डायरेक्शन में। यानी इसी को वो कहते हैं मैसेज को कन्वे करना, जो कि अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं, एक दूसरे के फ्लेयर को टच करके एक दूसरे को मैसेजेस देते हैं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब अगले पेज में देख लें क्या है। नेक्स्ट पेज, ये आपका नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज की लाइंस यहाँ से स्टार्ट है, चलिए देखते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट। आप लोगों ने देखा होगा बहुत प्रकार की, अलग अलग प्रकार की आंट्स होती हैं। द कॉमनेस्ट एमंग देम आर ब्लैक और रेड वंस। पर सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट मतलब यूजुअली वी कैन सी द ब्लैक एंड रेड वन, मीन्स हम लोग देख सकते हैं ब्लैक एंड रेड आंट्स को यूजुअली अपने अपने घरों में साधारण रूप से। वी हैव सीन देम सिंस वी आर वर चिल्ड्रेन। और हम उन्हें तब से देखते चले आ रहे हैं जब से हम छोटे बच्चे थे। बट हैव नॉट पेड एनफ अटेंशन टू देम। पर हम उस समय उन चींटियों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते थे। वर वेयर डू दे लिव। आखिर वो कहाँ रहती हैं। इन दियर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और एंथल्स। वो अपने आरामदायक कमरों में रहती हैं जिन्हें हम नेस्ट यानी घोंसले या फिर एंथिल के नाम से पुकारते हैं। मतलब चींटियों के लिविंग प्लेस को हम एंथल्स कहते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। उनके एंथल्स में वी फाउंड हंड्रेड्स ऑफ, अगर हम चाहें तो हमें मिलेंगे वहाँ पे 100 के बराबर, मतलब 100 से अधिक या फिर 100 के बराबर रूम्स मिलेंगे वहाँ पे। और छोटे छोटे रास्ते, पैसेजेस मीन्स पाथ, रास्ता या वे आप कह सकते हैं, मिलेंगे वहाँ पे। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग। उनमें से एक रूम जो होता है वो क्वीन आंट के लिए होता है, और उस रूम में क्वीन जो आंट होती है, रानी चींटी जो होती है, वो अपने अंडे देती है। अदर आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस। और जो और चींटियाँ होती हैं वो उनकी नर्सरीज मतलब देख रेख करती हैं उन छोटी चींटियों के बच्चों के। और उन चींटियों के बच्चों को जब वो तुरंत हुए होते हैं तो उन्हें गर्ब्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्कर्स हैव दियर। अब देखिए, जो एक तो आंट थी आपकी, दूसरा है जो वर्कर्स। वर्कर्स जो काम करने वाले होते हैं उनको वर्कर कहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वर्कर्स हैज़ दियर रिजर्व क्वार्टर। उनमें से वर्कर्स के भी अपने कुछ रिजर्व क्वार्टर होते हैं, रहने के लिए रूम्स होते हैं। स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम दियर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। ये जो वर्कर्स होते हैं इनका ज़्यादातर समय बीतता है अपने लिए खाना तलाशने में। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर देयर फूड। कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जिन्हें बनाया गया होता है, चींटियाँ जैसे हम लोग अपने घरों में सामान को या फिर कुछ कीमती चीज़ों को जैसे या अनाज को स्टोर कीपर्स में रखते हैं या स्टोर हाउसेस में रखते हैं, वैसे ही इनके पास भी स्टोर हाउसेस होते हैं, इसमें ये अपने फूड को कलेक्ट करके रखते हैं। सोल्जर हैव सेपरेट बैरक्स। और सोल्जर जैसे उनके भी सैनिक होते हैं चींटियों में भी, उनकी एक सेपरेट अलग अलग बैरक्स होते हैं, मतलब रहने के लिए पड़ाव होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। कोई भी वर्कर मतलब जितने भी काम करने वाले होते हैं वो कभी भी ये कोशिश नहीं करते हैं कि वो किसी सोल्जर यानी सैनिक के घर में जाकर रहें या उनके रूम में रहें। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। जिस तरीके से सोल्जर के घर में वो वर्कर्स नहीं जाते, उसी तरीके से सोल्जर्स भी कभी भी, जो सैनिक होते हैं जो सिर्फ लड़ाई के लिए होते हैं, वो चींटियाँ कभी भी वर्कर का काम नहीं करते। वो कभी भी फूड की तलाश करने यानी भोजन की तलाश करने के लिए बाहर नहीं जाते। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ गर्ल। और ना ही कभी कोई वर्कर यानी काम करने वाली चींटी या सैनिक चींटी या फिर जो साफ सफाई करने वाली चींटी है, वो लोग कभी भी हार्म मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते हैं एक गर्भ यानी जो चींटी के अंडे होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको। सो
यू सी, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि एन आंट्स लाइफ इज़ अ वेरी पीसफुल, कि एक चींटी का जीवन बहुत ही पीसफुल यानी बहुत ही आरामदायक होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, हर चींटी बिल्कुल ईमानदारी से अच्छे से अपने काम को बुद्धिमानी से और बहादुरी से करती है। एंड नेवर फाइट विथ अदर मेंबर ऑफ ग्रुप, और कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती है अपने ग्रुप के और मेंबर्स से। द क्वीन इज द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, जो रानी चींटी होती है वो मदर होती है, मतलब एक तरीके से माता होती है पूरी पॉपुलेशन, जो पूरी जनसंख्या होती है चींटियों की उसकी। और इनके रहने के स्थान को हम कॉलोनी कहते हैं, चींटियों के लिविंग प्लेस को कॉलोनी कहा जाता है। इट लीव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, और ये जो आंट रानी चींटी होती है ये लगभग 15 ईयर्स तक जिंदा रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, इसके पास एक जोड़ी जो होते हैं पंख होते हैं, ये पंखों वाली होती हैं ये रानी चींटियाँ। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पेज। इसमें देखिए, बट बाइट देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, पर ये जो है उन पंखों को, बाइट्स मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देती है उन पंखों को, नष्ट, उनके पंख नष्ट हो जाते हैं जब वेडिंग फ्लाइट मतलब जब ये एक ऐसी उड़ान भरती है। वेडिंग मतलब होता है एक तरीके से विवाह हो जाना, तो उस समय ये जब उड़ान भरती है तो इसके पंख जो है टूट जाते हैं वेडिंग फ्लाइट में। द फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन द हॉट समर डेज, और ये उड़ान ये तब भरती है जब गर्मियों का महीना होता है और गर्मी बहुत रहती है समर डेज में। द क्वीन लीव द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट, और वो रानी चींटी छोड़ देती है अपने घोंसले को, मिलने के लिए जाती है वो मेल आंट से। और ड्रोन, और इसी मेल आंट को हम ड्रोन भी कहते हैं। हाई अप इन द एयर, वो दोनों ऊंची उड़ान भरते हैं एयर में, हवा में। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और जब वो लौट कर आते हैं पृथ्वी पर, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स, और तब वो क्या करते हैं अपने पंखों को छोड़ चुके होते हैं, मतलब ऊपर तो उड़ान भरते हैं तो पंख रहते हैं उनके, लेकिन जब नीचे आते हैं तो उनके पंख उनके शरीर पर नहीं रहते हैं। एंड देन डज नथिंग बट लेज एग्स, और उसके बाद, उस उड़ान के बाद जब पृथ्वी पर चींटी लौट कर आती है तो वो अंडे देती है, वो यानी वो रानी चींटी। एग्स हैच एंड गर्ब्स कम आउट, और इस प्रकार से धीरे धीरे जब एग्स जो है वो हच यानी सेते हैं, सेती हैं चींटियाँ भी जैसे जानवर सेते हैं, और जब उनका समय पूरा हो जाता है तो गर्ब्स यानी जो चींटियों के छोटे बच्चे होते हैं, जब पहले उनको स्टार्टिंग में गर्ब्स कहते हैं, तो वो बाहर आते हैं अपने अंडों से निकलकर। सोल्जर गार्ड देम, सोल्जर जो हैं उनकी रखवाली करते हैं। वर्कर फीड एंड क्लीन देम, और जब वो छोटे बच्चे रहते हैं यानी बिल्कुल असहाय होते हैं, कोई काम नहीं कर पाते हैं, तब वर्कर उन्हें फीड मतलब खिलाते हैं, साफ सुथरा करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और हमेशा उन्हें बाहर ले जाते हैं, एयरिंग मतलब हवा दिखाने, एक्सरसाइज करवाने और धूप दिखाने। 2 और 3 वीक्स, लगभग 2 से 3 हफ्ते के बाद, लेटर मीन्स बाद में, गर्व्स बिकम कोकून, जो गर्व्स होते हैं वो बन जाते हैं कोकून्स, यानी एक सुरक्षा कवच उनके ऊपर रहता है, वो रहता है उसके ऊपर, कोकून आ जाता है उनके अंदर। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, और इस तरीके से वो डिपेंडेंट होते हैं और अधिक खाना, मतलब खाना खाते हैं और एक्टिविटीज करते हैं, लगभग 3 वीक तक वो ऐसा करते, 3 वीक और लेते हैं कोकून के रूप में। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट अपीयर, और इस प्रकार से जब समय पूरा हो जाता है तो वो कोकून जो है वो टूटता है और चींटी एक पूरे रूप में आ जाती है। देखिए चींटी अपने पूरे रूप में आ गई है इसी तरीके से। नाउ इट इज़ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और अब जब चींटी बन जाते हैं वो छोटे बच्चे पूरी तरीके से, तो अब टाइम हो जाता है टीचिंग मतलब पढ़ाई लिखाई का, उनकी ट्रेनिंग का, कि कैसे वो बाहर जाएंगे और कैसे अपने आप को सरवाइव करेंगे इस अर्थ में। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एंड वर्कर्स, और नई आंट जो होती हैं वो सीखती हैं अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों को बूढ़ी आंट यानी जो पुरानी चींटियां होती हैं, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड चींटियां होती हैं और वर्कर होती हैं। सोल्जर्स से, बिल्डर्स से जो कि उन एंथल्स को बनाते हैं, क्लीनर्स से जो कि साफ सफाई रखते हैं, इन सब से वो ड्यूटीज़ को सीखती है धीरे धीरे। आफ्टर अ फ्यू वीक ट्रेनिंग, कुछ ही हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल आंट आर रेडी टू गो आउट इन टू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, और कुछ दिनों के बाद जब वो पूरी तरीके से
चींटी ट्रेंड हो जाती है तो वो बिल्कुल तैयार हो जाती है कि वो इस बड़े संसार में बाहर जाए और काम करे। एन एंथल इज द होम नॉट ओनली फॉर आंट। जो ये एंथल्स होते हैं ये केवल और केवल आंट के ही घर नहीं होते, इनमें केवल आंट ही नहीं रहती हैं, बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रीचर। बट इन दीज एंथल्स सम अदर क्रीचर लिव। और भी क्रीचर्स रहते हैं। कौन कौन से जीव रहते हैं? बीटल्स, लेजर्स, ब्रेड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। ये सारे छोटे छोटे कीड़े, बीटल्स यानी डंक मारने वाला कीड़ा होता है, लेजर्स मतलब होता है जो कम से कम नस्ल में पाए जाने वाले कीड़े होते हैं या चींटियां होती हैं वो, और ग्रीन फ्लाई एक तरीके से बड़ी चींटी होती है जो ब्राउन कलर की होती है, उनको हम ग्रीन फ्लाई कहते हैं। वाई डू आंट वॉन्ट दीज एलियन क्रीचर टू लिव इन दियर नेस्ट? आखिर क्यों? जब भाई घर एंथस जो है वो चींटियों का है, तो क्यों ये चींटियां जो हैं इस इन अजनबी जीवों को अपने एंथल्स में रहने का स्थान देती हैं? क्यों देते भाई? कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा उनको। क्या प्रॉफिट है चलिए देखें। फॉर सेवरल रीजन, बहुत सारे रीजंस हैं अलग अलग से। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट सेंसेस। कुछ जो होती हैं वो देती हैं, स्मेल देती है। स्मेल मतलब होता है खुशबू देती हैं जो कि प्लीजेंट, अच्छी, डिलाइटफुल प्लीजेंट स्मेल देती हैं आंट्स को उनकी सेंसेस के लिए जो ज़रूरी है। अदर गिव स्वीट जूस, और कुछ जो होती हैं उनको स्वीट यानी मीठा जूस देती हैं। एंड सम आर जस्ट पेट और प्ले थिंग्स लाइक कैट एंड डॉग टू ह्यूमन बींग्स। और कुछ जो होती हैं वो पालतू होते हैं, जैसे हम लोग पालतू जानवर रखते हैं, डॉग और कैट रखते हैं, वैसे ही वो लोग भी कुछ चींटियों या एलियंस को अपने यहाँ पालते हैं पालतू जानवरों के तरीके से। ग्रीन फ्लाई इज द आंट काउ। ग्रीन फ्लाई यानी बड़ी चींटी होती है देखने में, ये एक आंट काउ, मतलब जैसे हमारे पास काउ होती है मिल्क देने के लिए, वैसे इनकी एक आंट काउ होती है। द आंट्स ट्रेन टू इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ दियर एंटीना। ये आंट जो आंट होती है ये देती है, क्या देती है? मिल्क देती है। जैसे हम लोग को गाय से मिल्क मिलता है उसी तरीके से ये हनी ड्यू देती है। जब दूसरी चींटी उस चींटी के फ्लेयर को यानी एंटीना को टच करती है तो एक स्वीट जूस निकलता है और उसी जूस को ये हनी ड्यू कहते हैं। तो चींटियां उनसे ये हनी ड्यू मिलता है चींटियों को, इसलिए वो ग्रीन फ्लाई को अपने एंडल्स में रखते हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। वे उसे यानी ग्रीन फ्लाई को वैसे ही पालते पोसते हैं, उनसे मिल्क लेते हैं जैसे कि हम गाय से मिल्क लेते हैं। हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज आंट हैव। क्या ह्यूमंस यानी जो इंसान हैं उन्होंने उतना सीखा है जितना आंट्स के पास है? मतलब क्या उतनी जानकारी हमारे पास भी है, उतनी सभ्यता, उतना सिविलाइजेशन, उतनी पेशेंस है जितना कि एक आंट के पास होता है? परहैप्स दे हैव, बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। शायद हमारे पास उतना नॉलेज है पर हम लोग अपनी उस लर्निंग को, सीख को अच्छाई के लिए यूज नहीं करते हैं। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग फ्रॉम दिस टीचर। और इंसानों को यानी ह्यूमन बीइंग को अभी भी ज़रूरत है, उन्हें अभी भी उतनी ही नीड है उनसे ये सारी चीज़ें लर्न करने की। जैसे छोटी सी चींटी जो है अपने बिल में, अपने कंफर्टेबल जोन में कैसे सबके साथ मिलजुल कर रहती है और कितने डिसिप्लिन के साथ रहती है, तो वो सारी चीज़ों को ह्यूमन बींग्स को भी सीखना चाहिए। क्या क्या चीज़ें? हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, सेंस ऑफ ड्यूटी, उनके जो काम करने की ड्यूटी, कर्तव्य है उसको निभाने की सीख, एंड डिसिप्लिन, और उनका अनुशासन, क्लीनलीनेस, साफ सफाई का तरीका, केयर फॉर द यंग वंस, और कितना ध्यान रखते हैं वो छोटे बच्चों का इस चीज़ को, एंड अबव ऑल ये सारी चीज़ें अ फिर्म लॉयल्टी, एक दृढ़, फिर्म में तो होता है दृढ़ यानी जो सर्टेन हो, और लॉयल्टी मतलब होता है वफादारी। एक अच्छे से बिल्कुल दृढ़ निश्चय, वफादारी करना, अपने लैंड के लिए, अपनी ज़मीन के लिए लॉयल होना, वेयर दे लिव, जहाँ पे वो रहते हैं। तो हम लोगों को भी एक आंट की तरीके से एक छोटे से जीव से सीखना चाहिए कि हमें भी अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति और अपने परिवार के प्रति ईमानदार होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, सेंसफुल होना चाहिए, एंड डिसिप्लिन ऑल्सो इज मस्ट फॉर आवर लाइफ। सो बी careful and be disciplined about all these activities. Okay, student,
If you have any problem in this topic, so please comment me and inform me. और अगर नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अच्छे से समझा हो, और चैनल को देखने के लिए और वीडियोस पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं टेलीग्राम पे भी हूँ, अगर आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे भी स्कूल ऑनलाइन 24/7 के नाम से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।